आखिरकार मखाना कैसे बनता है और क्या आपको पता है मखाना की खेती कैसे की जाती है? आखिर मखाना किस चीज से बनाया जाता है और क्या कभी आपने सोचा है कि मखाना की खेती कैसी जमीन पर होती है और क्यों मखाना की खेती पानी के अंदर ही की जाती है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मखाना कैसे बनता है। मखाना एक ऐसी चीज है जिसे हमने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मखाने किसी पेड़ पर नहीं उगते बल्कि पानी में इसकी खेती की जाती है। मखाना बनने की शुरुआत होती है मखाने के पौधे उगाने से। इसके लिए किसान द्वारा खेतों में 2 से 4 फीट पानी भरकर चारों ओर से घेरा बनाकर खेतों में तालाब बनाया जाता है। लेकिन कई लोग पहले से मौजूद तालाबों का भी उपयोग करते हैं। तालाब या खेत में पानी भरने के बाद तालाब की सफाई की जाती है और उसमें उगी हुई खरपतवार और खराब पौधों को निकाल देते हैं। जब इन बीजों को किसान तालाब में हाथों की मदद से कुछ इस तरह से छिड़कते हैं जिससे यह बीज डूबकर तालाब की मिट्टी की सतह के पास पहुंच जाते हैं। बीज छिड़कने के 20 से 30 दिन में मखाने के पौधे उगने लगते हैं और इसके पत्ते पानी की सतह पर दिखने लगते हैं। अगर इसके पौध ज्यादा पास उगाए हों तो इन्हें उखाड़कर खाली जगह में लगा देती है। मार्च आते आते पूरा तालाब बड़ी बड़ी पत्तों से भर जाता है। ये पत्ते गोल होते हैं और इनमें नुकीले कांटे होती है, इसलिए अब इस समय तालाब में जाना मुश्किल हो जाता है। अप्रैल महीने में इसमें फूल भी उगने लगते हैं। मखाने का फूल नीले रंग का होता है जो देखने में कमल की तरह दिखता है। अप्रैल के अंत तक फूल में फल लगना भी शुरू हो जाता है। मखाने का फल भी कांटेदार होता है। जब मखाने की फल का वजन बढ़ने लगता है तो ये पानी में डूब जाता है। मखाने के एक फल के अंदर 50 से 100 बीज तक होते हैं। कुछ समय पानी में रहने के बाद मखाने का फल पक जाता है और सड़कर फट जाता है, जिससे इसके बीज हल्के होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो 2-3 दिन पानी के ऊपर तैरने के बाद यह डूबकर तालाब के नीचे की सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 20 से 30 दिन तक मिट्टी की सतह पर पड़े रहते हैं, जिससे बीज पककर काली हो जाती है। अब इन्हें तालाब से निकालने की बारी आती है, जो कि एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए सबसे पहले एक खास तरह के डंडे का उपयोग करते हैं जिसमें एक लोहे का ब्लेड लगा होता है, जिसकी सहायता से मखाने के पौधे को जड़ से काट देती है, क्योंकि अब यह किसी काम की नहीं होती और उसी डंडे की सहायता से इन्हें साइड में किनारे करते जाती है। फिर इन पौधों को साइड में करने के बाद किसान तालाब में डूबकर हाथों की सहायता से तालाब की सतह की मिट्टी पर मौजूद बीजों को उठाकर एक खास टोकरी में डालता जाता है, जिसे गाज कहते हैं, जो एक तरह की छन्नी का काम करती है, जिसमें बड़े बड़े बीज के दाने फंस जाते हैं और मिट्टी कंकड़ आदि निकल जाती है। इस तरह से इस टोकरी की सहायता से मखानों के बीजों को इकट्ठा किया जाता है और तालाब से निकालकर इकट्ठा करके इसका ढेर लगा लेती है। फिर इसे पैरों से कुचला जाता है, क्योंकि इन बीजों पर पानी में रहने के कारण मिट्टी और काई लगी होती है, जो इस तरह से कुचलने पर निकल जाती हैं। इन बीजों को फिर धूप में फैलाकर 2 दिन घंटों के लिए सुखाया जाता है। जब यह सूख जाती है तब छन्नी की सहायता से इन्हें छाना जाता है और बीजों की आकार के हिसाब से इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें प्री हीटिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर इन्हें मिट्टी के बर्तन में डालकर आग में पकाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कम गर्म होती है। फिर इन्हें टोकरी में रख देते हैं 15 से 20 घंटों के लिए। इस प्रक्रिया से बीज का बाहरी खोल सख्त हो जाता है। अब इसके बाद इन बीजों को लाइन से 6-7 लोहे की कढ़ाइयों में गर्म करके चलाया जाता है, जिसका तापमान 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक तरफ से लोग अपनी कढ़ाई में दाने डालते जाते हैं, फिर उन्हें भूनकर दूसरे को दे देते हैं। यह काम बहुत तेजी से किया जाता है ताकि बीज जले नहीं। फिर आखिरी कढ़ाई तक पहुंचने पर इसमें से पट पट की आवाज आने लगती है, जिसका मतलब यह रेडी है फूटने के लिए। अब एक एक्सपर्ट व्यक्ति कढ़ाई से निकले कुछ गर्म दानों को लेकर तुरंत उस पर लकड़ी का हथौड़ा मार देता है, जिससे यह दाने पॉपकॉर्न की तरह फूट जाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर दानों के अंदर प्रेशर बन जाता है और जैसे ही हम हथौड़ा मारते हैं तो वह फूट जाता है और मखाना बन जाता है। इसमें सारा खेल टाइमिंग का है। सही तापमान सही समय पर हथौड़ा मारने पर ही दाना मखाने में बदलता है। लेकिन आज के समय मखाना पॉपिंग मशीन भी आ गई है, जो इस काम को आसान कर देती है, पर सभी लोग इसको खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसीलिए आज भी ज्यादातर मखाने हाथों से ही बनाई जाती है। अब इन मखानों को घूमती हुई मशीन में डालते हैं, जो इन मखानों को साफ कर पॉलिश कर देती है। इस तरह से साफ सफेद मखाने मिल जाते हैं, जिन्हें फिर फीलिंग मशीन में डालते हैं, जो फिक्स मात्रा में मखानों को प्लास्टिक बैग्स में भरती जाती है, जिसे फिर सीलिंग मशीन द्वारा पैक कर देते हैं। तो इस तरह से बनते हैं मखाने।